कि जहां ब्राह्मण ये कह रहा है कि वहां शिव मंदिर है। राज्यपाल ने घोषणा कर दी, मैं एक और घोषणा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हिंदू संगठनों के बड़े सर्वोच्च जो संगठन है वो एक सर्वे करा ले और सर्वे में बौद्धों को शामिल ना करे, ओबीसी को शामिल ना करे, शेड्यूल कास्ट को शामिल ना करे, केवल वो ब्राह्मण स्कॉलर को शामिल कर ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कॉलर आ जाए, जेएनयू के स्कॉलर आ जाए, कोलंबिया के स्कॉलर आ जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर आ जाए और उनसे ये रिसर्च करवा ले कि बौद्ध गया भारत और दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है। या गूगल कर लो या पूरा दर्शन पढ़ लो कि बौद्ध गया की धरती संसार में क्यों प्रसिद्ध है। और सच्चाई सामने आ गई, इसलिए गया के डीएम ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लग गया कि मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, कि ब्राह्मण वहां चोरी करता है, ब्राह्मण वहां बौद्धों के नाम पे जो दान आता है उसको लूटता है, ब्राह्मण वहां महाबोधि महाविहार में कर्मकांड करता है, शिवलिंग पूजा करता है, पिंडा प्राणे का काम करता है। तो ये देश दुनिया जान जाएगी, देख लेगी, तो सरकार पे और प्रशासन पे ये सवाल जवाबदेही बनेगी कि वो इसका जवाब दे कि बुद्ध का दर्शन तो वैज्ञानिक है। अभी मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बार बार बता रहे हैं कि हम नागपुर में हैं। नागपुर उस क्रांति भूमि पर आज एक और आगाज हुआ। यह महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आगाज है और इस आंदोलन में आज की तारीख में हमारे साथ शामिल हुए इस पूरे जनसभा को संबोधित करने के लिए भदंत विनय आचार्य जी मौजूद हुए थे, जिनसे बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पर आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार वो बात भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का वो खुलासा कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है महाविहार के अंदर और कैसे वहाँ पर बुद्धा के ज्ञान को लेकर जो जगह प्रसिद्ध है वो अब विवादों में आने लगी हैं और वो सारे खुलासे विनयाचार्य के माध्यम से हो रहे थे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली कमेंट चाहेंगे, आप नागपुर आए हैं और लगातार हम आपको बिहार में देख रहे थे, बोधगया में देख रहे थे। दीक्षा भूमि नागपुर, प्राचीन इतिहास है नागों की, नाग वंश की विरासत, और ये एक ऐसी जमीन है जहां बौद्ध धर्म का पुनः फिर उदय हुआ और पूरे भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। उसी बीच में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन देश के और दुनिया के लिए एक ऐसा चैलेंज है सामने कि जहां ब्राह्मण ये कह रहा है कि वहां शिव मंदिर है। राज्यपाल ने घोषणा कर दी ऐसी। राज्यपाल ने घोषणा कर दी, मैं एक और घोषणा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हिंदू संगठनों के बड़े सर्वोच्च जो संगठन है वो एक सर्वे करा ले और सर्वे में बौद्धों को शामिल ना करे, ओबीसी को शामिल ना करे, शेड्यूल कास्ट को शामिल ना करे, केवल वो ब्राह्मण स्कॉलर को शामिल कर ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कॉलर आ जाए, जेएनयू के स्कॉलर आ जाए, कोलंबिया के स्कॉलर आ जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर आ जाए और उनसे ये रिसर्च करवा ले कि बौद्ध गया भारत और दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है। या गूगल कर लो या पूरा दर्शन पढ़ लो कि बौद्ध गया की धरती संसार में क्यों प्रसिद्ध है। तो मैं कह रहा हूं, हम नहीं कहेंगे, ब्राह्मण स्कॉलर कहेगा ये बौद्ध गया इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। एक भी स्कॉलर नहीं कह सकता, ये एविडेंस है। एक स्कॉलर नहीं कहेगा कि वहां शिव का कोई अवशेष है, कोई इतिहास है, क्योंकि विष्णु पुराण, शिव पुराण ये कहती है, या सारे पुराणों में जहां शिव का जिक्र होता है तो दो ही जिक्र उसके होते हैं, या तो कैलाश में है या काशी में है। बौद्ध गया में आज तक शिव का कोई प्रमाण नहीं है। तो अभी वो कुंती वाली बात चल रही है, पांडव वाली बात चल रही है, उसका क्या है? उसका भी यही है। मैं उस धरती से आता हूँ, मेरा जन्म उस धरती पर हुआ जहां महाभारत का इनका इतिहास लिखा जाता है, क्योंकि पूरी गीता, पूरा महाभारत 3 शब्दों के आसपास है। पांडवों का, कौरवों का जन्म हुआ हस्तिनापुर मेरठ में, इनका युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और उनके राजवाड़े जो थे वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास माने जाते। 3 ही स्थानों का जिक्र है, हस्तिनापुर का, कुरुक्षेत्र का और इंद्रप्रस्थ का। पूरी गीता महाभारत में पांडवों कौरवों में बोध गया का तो जिक्र ही नहीं है। तो ये रातों रात कैसे वहां पहुंचा दिए? इसका मतलब ये है कि कौरवों पांडवों के पास ना तो नकुल की मूर्ति थी, ना सहदेव की मूर्ति थी, ना युधिष्ठिर की मूर्ति, ना अर्जुन की, ना भीम की मूर्ति। का इतिहास भी भारत और दुनिया में जब जाना गया, जब कनिष्क ने मथुरा में बुद्ध की मूर्ति बनाई,
इससे पहले मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं था। तो अभी आप जो कर्मकांड को लेकर पिंडदान की जो तस्वीरें आपने बीच में शेयर की थी, उन तस्वीरों की कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो सभी के सामने है, सच्चाई तो पूरे भारत दुनिया ने देख ली है और सच्चाई सामने आ गई, इसलिए गया के डीएम ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध लग गया कि मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, कैमरा लेकर नहीं जा सकते। अच्छा। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? अरे महाबोधि महाविहार है, अगर वहां चोरों का अड्डा है, चोर वहां लुटाई का काम कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है कि प्रतिबंध लगना चाहिए। कि अब देश को पता चल रहा है कि ब्राह्मण वहां चोरी करता है, ब्राह्मण वहां बौद्धों के नाम पे जो दान आता है उसको लूटता है, ब्राह्मण वहां महाबोधि महाविहार में कर्मकांड करता है, शिवलिंग पूजा करता है, पिंडा प्राणे का काम करता है। तो ये देश दुनिया जान जाएगी, देख लेगी, तो सरकार पे और प्रशासन पे ये सवाल जवाबदेही बनेगी कि वो इसका जवाब दे कि बुद्ध का दर्शन तो वैज्ञानिक है, शांति का है, मैत्री का है, और बुद्ध के दर्शन के पीछे, बुद्ध दर्शन की आड़ में ये कर्मकांड क्यों हो रहा है। ये जब पोल खुलने लगी, ये सच्चाई देश दुनिया के सामने जाने लगी, वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि मोबाइल बंद करो, पिक्चर निकालना, वीडियो बनाना बंद करो। इससे तो ये सिद्ध हो गया, उनका झूठ सामने आ गया। अभी इस आंदोलन का क्या स्टेटस है? आंदोलन का स्टेटस है कि 4 फेज हमने बनाए थे, 4 स्टेप आंदोलन के थे। पहला ज्ञापन का था, दूसरा धरने का था, और तीसरा अब ये पूरे देश में जन जागृति सभाएं कर रहे, जन जागृति रैलियां निकाली जाएगी, और चौथा लास्ट होगा बुद्ध पूर्णिमा पे 12 मई को 12 लाख लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। 12-12 का जो नारा दिया है, 12 मई को 12 लाख, 12 मई को 12 लाख हो जाएंगे और मुख्यमंत्री का रास्ता बंद करेंगे। नीतीश कुमार को घेरने वाले हैं आप? बिल्कुल घेरने वाले, 2 दिन घेरेंगे। अगर पहला दिन घेरेंगे बोध गया में, अगर बोध गया में नहीं आते तो पटना में घेरेंगे। बात अब आमने सामने होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारी बात सुन नहीं रहे, तो अब सुनाने के लिए घर में जाना पड़ेगा। सुनो हमारी बात, और संविधान को लेकर सुनो, जोर जबरदस्ती नहीं। संविधान को उठाओ, संविधान के अनुच्छेदों को उठाओ। आपने पहला उल्लंघन संविधान का ये किया कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू होने के बाद पहले कानून रद्द कर दिए जाने चाहिए थे, आपने वो रद्द नहीं करे। संविधान का दूसरा उल्लंघन करा कि आपने बौद्ध, जैन और सिखों को जो 25-26 अनुच्छेद में दिया गया अधिकार था, उनको साधना का, पूजा का, पद्धति का, धर्म प्रचार प्रसार करने का जो गारंटी कार्ड अनुच्छेद 25-26 देता है, उसके बाद हम सरकार से कोई परमिशन नहीं लेंगे। पर बौद्धों को महाबोधि महाविहार में वंदना करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए, शांति से बैठने के लिए परमिशन लेनी पड़ती सरकार से, और सरकार परमिशन लेती 4 हिंदुओं से। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हिंदू परमिशन देंगे प्रशासन को, तो प्रशासन परमिशन देगा हमको। ये सब क्यों हुआ? बीटीएमसी एक्ट की वजह से। तो सारी फसाद की जड़ है बीटीएमसी एक्ट। ये रद्द हो जाएगा तो ब्राह्मण अपने आप भी निकल जाएगा। अभी वहाँ पर भिक्षु संघ अभी भी मौजूद है? बिल्कुल, बहुत भिक्षु संघ है, पूरा देश मौजूद है। पूरा देश मौजूद है। तो अभी आपकी मांग यही है बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की, या फिर इसके अलावा? चलिए, ये पहले तो ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए तो इससे पर्दा उठ तो सारी। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ देश के सामने, बौद्ध समाज के सामने, जैसे बीटीएमसी एक्ट खत्म होगा, और ये तो इसलिए खत्म होगा क्योंकि देश के किसी भी धर्म स्थल पे कोई एक्ट नहीं बनाया गया, किसी पे कोई एक्ट नहीं, केवल महाबोधि महाविहार पे एक्ट है। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इन ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से था, इसलिए एक्ट बना दिया गया। तो जब बीटीएमसी एक्ट रद्द होगा तो देश में बौद्धों का मनोबल बढ़ेगा, और बौद्धों का मनोबल बढ़ेगा तो देश के लोगों को पता चलेगा अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने किस तरह से महाबोधि महाविहारों पे कब्जा कर रखा है। अभी 12-12 के लिए क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों? यही चाहेंगे, विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। तो विरासत बचानी है तो खुद को बचाना है, तो खुद को बचाने के लिए विरासत बचानी होगी। 12 मई को 12 लाख लोग बोध गया की धरती पे चले, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का अस्तित्व संसार को तब मिला जब सिद्धार्थ गौतम बोध गया में बुद्ध बने। तो इस बार हम लोगों को भी अस्तित्व में आना है, और 12 मई को 12 लाख लोग बोध गया पहुंचकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए। तो हमारे साथ आचार्य विनय आचार्य भंते जी थे, और जिनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने 12 तारीख को, मतलब 12 मई, जहां पर वैशाख पूर्णिमा पूरी दुनिया मनाएगा, उसी दिन उन्होंने 12 लाख लोगों से आह्वान किया है कि वो महाबोधि महाविहार पहुंचे, ताकि महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्त कराया जाए। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जरूर बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।